तो हेलो, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज जो मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ वो ऑब्जेक्टिव क्लास का वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कल जो हम लोगों ने लेसन पढ़ा था आपका क्लास 11th का आपका पोएम नंबर 4 पोएट्री सेक्शन से, जिसका नाम था स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग। इस पोएम को हम लोगों ने लाइन बाय लाइन देखा लेखक के परिचय के साथ। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग उसी लेसन का यानी कि उस पोम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूँ, तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता था बन सकता था इस लेसन से मैंने बनाया है। आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, स्किप नहीं कीजिएगा। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यह सेशन। तो देखिए हेडिंग जैसे लिखा गया है आपका कि बिहार बोर्ड। ठीक है, आपका क्लास 11th इंग्लिश पोएम नंबर 4 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हु हैज कंपोज द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग। किसने इसको कंपोज किया है, मतलब लिखा है। कविता को कंपोज किया जाता है, लिखा नहीं जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर, विलियम ब्लेक, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो द राइट आंसर इज आपका डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके लेखक हैं। ऊपर के 3 आपके मैं कवि के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आपको एक बार रिमाइंड भी हो जाएगा। ठीक, तो देखिए पहला आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जो लिखे थे वे आपका वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर पहला पोएम था। दूसरा पोएम था द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड बाय विलियम शेक्सपियर। और तीसरा पोएम जो था वो था चिमनी स्वीपर जो विलियम ब्लेक साहब के द्वारा था। और चौथा हम लोगों ने अभी अभी कंप्लीट किया आपका द स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग, जिसके लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब हैं। ठीक है, तो आपको तीनों अब रिवीजन भी हो गया क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है लेखक और आपके लेसन के बारे में, मैचिंग ही आता है 5 नंबर का कविता की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हेन वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोर्न, कब इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आपका कब जन्म हुआ था, तो 1874 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1876 ईस्वी, 1877 ईस्वी। तो द राइट आंसर इज 1874 यानी कि 1874 ईस्वी सही आंसर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज नोन एज द न्यू इंग्लैंड पोएट। कौन जो इसमें से हैं, 4 ऑप्शन जो दिया गया इसमें से कौन व्यक्ति जो हैं वो न्यू इंग्लैंड पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, या आपका विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, या विलियम शेक्सपियर हैं, या आपका जॉन मिल्टन है। तो द राइट आंसर इज ए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब को ही न्यू इंग्लैंड पोएट भी कहा जाता है या कहा जाता था। लेखक परिचय के बारे में ही सबसे पहला लाइन ही यह दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर कह रहा है कि वेन वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बर्न, सॉरी वेयर, वेन तो हम लोग देख चुके कि कब इनका जन्म हुआ था 1874 में। वो पूछ रहा है कि कहाँ जन्म हुआ था। वेयर वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बर्न इन, कहाँ इनका जन्म हुआ था। क्या इंडिया में, क्या नेपाल में, क्या सैन फ्रांसिस्को या लंदन। तो द राइट आंसर इज आपका सी, सैन फ्रांसिस्को में इनका जन्म हुआ था। किनका, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ही ऑल्सो वर्क एज ए, माने उन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने जो है वह आपके और किस किस रूप में काम किया। वो आपका पोइट्री और टीचिंग में तो अपने आप को मतलब समर्पित कर ही दिए थे, इसके अलावा उन्होंने इन लोग कामों को भी किया। वो कौन कौन काम, तो एडिटर भी रहे, या कुबलर भी रहे, या फार्मर थे, या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारी क्वालिटियाँ उनके अंदर थी। वो एडिटर का भी काम किए हैं, कोबलर भी रहे हैं, फार्मर का भी काम किए हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर 6 नंबर ही बियर्स, आपका ही बियर्स ए क्लोज रिसेम्बलेंस टू डैश। आप कह रहा है कि वो रखते थे बहुत ही बिल्कुल नज़दीकी, मतलब कि समानता, बिल्कुल समानता रखते थे किसके जैसा, जॉन मिल्टन साहब के जैसा, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के जैसा, शेक्सपियर साहब के जैसा, या रस्किन बॉन्ड साहब के जैसा। तो राइट आंसर इज
बी विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के जैसा यह भी गुण रखते थे। विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को नेचर पोएट के नाम से भी जाना जाता है और यह भी नेचर से संबंधित चीज़ों को ही लिखते थे और उन्हीं के मतलब कि बिल्कुल नज़दीक ही एकदम सेम क्वालिटी वाले व्यक्ति यह भी थे। तो आपका इसका आंसर बी हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका जो कह रहा है वो है ये 7वां नंबर। देखिए करेक्ट, रॉबर्ट फर्स्ट हैज रिटन। रॉबर्ट फर्स्ट साहब इसमें से कौन कौन लिखे हैं? ए वॉयजविल, नॉर्थ ऑफ वेस्टर्न, न्यू हेमिस्फायर और ऑल ऑफ दीज। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। मतलब इन सबों में ये ऊपर वाला जो भी लिखा हुआ है सब इन्हीं का लिखा हुआ है। इसके अलावा एक दो और था, तो एग्जाम में आपको मैंने 3 ही इंक्लूड किया है, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि ही हैज अचीव द स्टेटस ऑफ अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट ऑफ। ये पोएट लॉरिएट ऑफ द कवि की पदवी एक होता है, तो ऑफिशियल रूप से नहीं लेकिन अनऑफिशियल रूप से, ठीक है। ये जो थे आपका कवि मतलब पोएट लॉरिएट बने थे। तो कहाँ के पोएट लॉरिएट बने थे? अमेरिका के, नेपाल के, चाइना के, पाकिस्तान के। तो राइट आंसर इज ए हो जाएगा, यह अमेरिका के आपका जो था पोएट लॉरिएट भी बने थे। कवि की पदवी एक होता है, ठीक है, जिसका नाम पोएट लॉरिएट होता है, इस चीज़ को भी ये हासिल किए थे लेकिन अनऑफिशियल ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर। क्वेश्चन कह रहे हैं कि वेयर इज द हाउस ऑफ द ऑनर ऑफ द वुड। लेखक जिस गली से होकर गुजर रहे हैं, जिस जंगल से होकर गुजर रहे हैं और उस जंगल में जाकर जहाँ रोकते हैं तो उस जंगल को बारे में वो कुछ कहते हैं, ठीक है कि आई नो द हुज वुड्स आर दीज। यह जंगल किसके हैं? तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि वेयर इज द करेक्ट, वेयर इज द हाउस ऑफ द वुड्स ऑनर। उस वुड ऑनर के, जंगल के आपके ऑनर का जो था वह घर कहाँ था? इन सिटी में, इन टाउन में, इन जंगल में, इन विलेज में। तो अकॉर्डिंग टू योर पोएम डी इज द राइट आंसर। आपका जो था विलेज में, लेखक उसमें बोले हैं कि विलेज में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि द वुड्स इज फिल अप विथ। अब वह वुड जो था, जंगल जो था, वह किस चीज़ से भरा हुआ था? वाटर से, एयर से, स्नो से, सॉइल से। तो द राइट आंसर इज आपका हो जाएगा सी, स्नो से, क्योंकि पाठ का लेसन का नाम ही है, पोएम का नाम ही है आपका स्नोइंग, ठीक है, यह रिलेटेड उसमें है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। क्वेश्चन करेक्ट, टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर। ये लाइन आपका दिया गया है कि टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर हैज़ बीन कंपोज्ड बाई। यह लाइन किसके द्वारा लिखा गया है? तो जिस लाइन का यह कविता है, जो इसके कवि है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो क्या विलियम ब्लेक साहब हैं, क्या रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, क्या विलियम शेक्सपियर साहब हैं, या आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब है? तो सही आंसर जो हो जाएगा आपका डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस लाइन के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर। कह रहा है कि हु शेक द हार्नेस बेल। जो मतलब कि पट्टे में बना हुआ घंटी था, उसको किसने हिलाया, किसने बजाया? ठीक है, क्या पोएट ने बजाया, क्या पोएट के गाय ने बजाया, क्या पोएट के हॉर्स ने बजाया, क्या पोएट के डॉग ने बजाया? तो इसमें सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका सी, पोएट्स हॉर्स। ठीक है, क्योंकि वो घोड़े पर बैठ कर जा रहे थे और घोड़ा अचानक वहाँ रुका या रोके वो, तब वही पूछता है या घंटी बजाकर उनका ध्यान आकर्षित करता है कि भाई आप क्यों अचानक यहाँ रुक गए, यहाँ तो कोई आपका फार्म हाउस भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ जंगल ही जंगल है। तो वही सिक करता है, हिलाता है घंटी घोड़ा, ठीक है। तो हो जाएगा पोएट्स हॉर्स, कवि का घोड़ा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। यह लाइन दे दिया गया है कि अभी मुझे मीलों दूर तक जाना है सोने से पहले। यह लाइन कहाँ से लिया गया है? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोइंग इवनिंग, इससे लिया गया है, या वेयर द माइंड इज विदाउट फियर से लिया गया है, या द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से लिया गया है, या चिमनी स्वीपर से लिया गया है? तो राइट आंसर इज आपका ए हो जाएगा, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोइंग इवनिंग से यह लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर कह रहे हैं कि हाउ आर द वुड्स ऑफ जंगल कैसे हैं, कैसे थे? क्या लवली थे, क्या डार्क थे, क्या डीप थे, या ऑल ऑफ दीज थे?
तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। लेखक साहब वर्णन किए हैं उस वुड्स का, उस जंगल का, उस वन का, और वो बताए हैं कि यह लवली है, डार्क है, डीप है। तो सही होगा सब, ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्योर। ठीक है, क्योर का मतलब क्या होगा। तो क्या स्ट्रेंज होगा, या परप्लेक्सिंग होगा, या बोथ होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बोथ, यानी कि स्ट्रेंज भी होगा और परप्लेक्सिंग भी होगा। इसका मतलब होता है स्ट्रेंज, विचित्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टूडेंट, आप बस इतना ही इस वीडियो में। ठीक है, फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।